हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। अब आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में क्या रीड करने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर यानी जल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट, पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू सेव इट। पानी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत कीजिए, यानी कि इसको बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, अपने सारे एफर्ट्स, अपनी सारी कोशिशें लगा दीजिए इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करके रखने के लिए। राइट, पानी को हमें वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, बहुत अमूल्य होता है। राइट, तो बस आपको यहाँ पर वही बताया गया है कि पानी बहुत ज़्यादा अमूल्य है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, इसको वेस्ट मत कीजिए। पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू सेव इट, और अपने सारे एफर्ट्स, सारी कोशिशें इसको बचाने में, इसको संरक्षित करने में लगा दीजिए। ठीक है, यू लीव द टैप ओपन आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। थिंक ऑफ दोज हु हैव टू वॉक माइल्स ऑन द हॉट एंड सैंड विद बेयर फीट टू गेट अ पिक्चर ऑफ वाटर। दे perspire as the weather becomes हॉटर एंड हॉटर। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या बताया गया है? यू लीव द टैप ओपन आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। ठीक है, आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं जब, या फिर ब्रश करने के बाद भी टैप को ओपन छोड़ देते हैं। आप ब्रश करते रहते हैं और टैप चलती रहती है। राइट, ऐसा ही करते हैं ना? ऐसा नहीं करना है हमको। थिंक ऑफ दोज हु हैव टू वॉक माइल्स, उन लोगों के बारे में सोचो जिनको पानी लेने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत दूरों तक जाना पड़ता है। बहुत दूर यानी कि बहुत दूर तक, मीलों तक चलना पड़ता है उनको। राइट, on the hot sand with bare feet to get a picture of water, यानी कि वो कैसी गर्म रेत पर नंगे पांव चलते हैं उस पानी को बहुत दूर से लाने के लिए। राइट, और वो पानी कितना लाते हैं? एक पिक्चर में, एक घड़े में। देखो इमेज में आपको यहाँ पर शो की गई है, वो पानी सिर्फ एक घड़ा भर के लेके आते हैं, यानी कि उनको इतना ही पानी मिलता है। वहां पर कितनी ज्यादा कमी है पानी की, सोचो जरा। दे perspire as the weather becomes hotter and hotter। ठीक है, और बेहद गर्म मौसम में ही, ठीक है, वो चलते हैं, पसीने बहते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पानी को लेके आने के लिए वो जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रीड करें इन लाइंस को। यू लीव द टैप ओपन आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करने के बाद आप टैप को ओपन ही छोड़ देते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं। थिंक ऑफ दोज हु हैव टू वॉक माइल्स, उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों को बहुत दूर तक, मीलों तक चलना पड़ता है। ऑन द हॉट सैंड विद बेयर फीट, जिनको गर्म रेत पर नंगे पांव चलना पड़ता है। टू गेट अ पिक्चर ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ एक घड़ा पानी के लिए उनको नंगे पैर रेत पर बहुत मीलों तक चलना पड़ता है। राइट, दे perspire as the weather becomes hotter and hotter, वे बेहद गर्म मौसम में ही, चाहे उनको पसीने आ रहे हो या कुछ भी परेशानी हो, वो पानी को लाने के लिए चलते हैं बहुत दूर तक। ठीक है, you understand under the shower for hours dreaming। ठीक है, सॉरी, you stand अंडर द शावर 4 hours ड्रीमिंग। ठीक है, आप शावर के नीचे घंटों तक खड़े रहते हैं, घंटों तक खड़े होकर नहाते हैं। दे हैव जस्ट आ टाइनी पॉट टू बाथ विद, और उनके पास, यानी जिन लोगों के पास पानी की बहुत कमी है, उनके पास केवल एक छोटा सा टब होता है या फिर बर्तन होता है जिससे वो नहाते हैं। विद डस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी स्ट्रीमिंग, और उनकी पूरी बॉडी पर डस्ट लगी होती है, धूल होती है, क्योंकि जहाँ रेत होता है वहां पर ऑब्वियसली हवा चलती है तो रेत उड़ता है, तो उनकी सारी बॉडी पर रेत लग जाता है। राइट, दे डू नॉट इवन मैनेज टू बाथ एवरी डे, इतना भी बताया गया है कि वो रोजाना नहाना भी मैनेज नहीं कर पाते, यानी कि पानी की इतनी कमी होती है वहां पर कि वो रोजाना नहा भी नहीं पाते हैं। देयर इज नो वाटर फॉर इट दे से, और वो ऐसा कहते हैं कि उनको नहाने के लिए इतना पानी नहीं होता है। ओके, वंस अगेन रीड करें। यू स्टैंड द शावर 4 hours ड्रीमिंग। ठीक है, आप कई घंटों तक शावर के नीचे खड़े रहते हो, नहाते रहते हो। दे हैव जस्ट अ टाइनी पॉट टू बाथ विद, और उनके पास नहाने के लिए एक छोटा सा बर्तन ही होता है। ठीक है, नहीं, थोड़ा का पानी होता है। विद डस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी स्टीमिंग। ठीक है, उनकी बॉडी पर पूरी बॉडी पर डस्ट लग जाती है। राइट, दे डोंट इवन मैनेज टू बाथ एवरी डे, और इतना, हालांकि वो रोजाना नहाना भी नहीं मैनेज कर पाते हैं। देयर इज नो वाटर फॉर इट दे से, और वो कहते हैं कि उनके लिए, उनके पास नहाने के लिए इतना पानी नहीं होता है। ठीक है, वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, हम पानी पीने के लिए एक ग्लास लेते हैं पूरा, ठीक है, पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं। एंड हाफ ऑफ इट वी थ्रो अवे, और उसमें से आधा हम पी के आधा फेंक देते हैं। राइट, द अमाउंट ऑफ वाटर दे ड्रिंक
एवरी डे इज वेरी लिटिल, और जो अमाउंट यानी जितना पानी वो पीते हैं रोजाना वो बहुत कम अमाउंट होता है, ठीक है। दे ऑफन रिमेन थर्स्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अक्सर वो लंबे समय तक प्यासे रहते हैं, ठीक है। देयर चिल्ड्रन अनेबल टू बियर द थ्रस्टी क्राई, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो प्यास की वजह से चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है। वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड हाफ ऑफ इट वी थ्रो अवे, ठीक है, हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसको आधा फेंक देते हैं, आधा पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर दे ड्रिंक एवरी डे इज वेरी लिटिल, रोजाना जो जितना पानी वो पीते हैं वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास पानी ही कम होता है तो इसलिए वो पीते भी कम है। They often remain thirsty for a long time. Their child unable to bear the thirsty cry, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो कई बार प्यास की वजह से चिल्लाते हैं, रोते हैं, ठीक है, अक्सर उनके पास लंबे समय तक क्योंकि पानी नहीं रहता, वो प्यासे रहते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू बी वाइज, इसलिए आप सभी को बुद्धिमान बनना है, ठीक है, बुद्धिमता से रहना है। एंड प्लीज हीड माई एडवाइस, और आप सभी को मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, मानना है। वाटर इज प्रीशियस डोंट वेस्ट इट, पानी बहुत अमूल्य है, उसको बर्बाद ना करें, व्यर्थ ना करें। पुट इन योर ऑल एफर्ट्स टू सेव इट, अपने सारे एफर्ट्स आप उसको सेव करने के लिए छोड़ दें, बचा यानी कि अपने सारे एफर्ट्स सेव करने में लगा दें पानी को, ठीक है। वंस अगेन रीड करें। सो ऑल ऑफ यू बी वाइज, इसलिए आप सभी बुद्धिमान बनने, ठीक है। एंड प्लीज हीड माई एडवाइस, और कृपया करके आप मेरी इस बात को, इस एडवाइस को मान लें, गंभीरता से लें। वाटर इज प्रीशियस डोंट वेस्ट इट, पानी बहुत अमूल्य है, इसको बर्बाद ना करें। पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू सेव इट, और अपने सारे एफर्ट्स आप पानी को बचाने में लगा दें, इसको वेस्ट ना करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, ठीक है, पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होता है, कितना ज़्यादा प्रीशियस होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।